हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 21 अगस्त 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद में डेंगू के केसेस में हो रहा है इजाफा। शहर हैदराबाद में डेंगू के मामलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। फीवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट शंकर ने बताया कि 21 अगस्त से अब तक सिर्फ फीवर अस्पताल में ही ज़्यादा 80 मामला दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बुखार, जिस्म में दर्द, खांसी जैसी अलामत पर फौरी डॉक्टर से रुजू होने का मशवरा दिया और कहा कि डेंगू होने पर जिस्म में 20,000 से कम प्लेटलेट्स होना तशवीश की बात है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि डेंगू के ताल्लुक से आवाम को चौकस रहने की ज़रूरत है। मकानात में मच्छरकश दवाओं का इस्तेमाल किया जाए, घर में साफ़ पानी का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि बुखार के 3 दिन तक कम ना होना, सर में दर्द, जिस्म में खारिज, ये तमाम डेंगू की अलामत है। इन अलामत पर फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू हों और डेंगू का मुआयना करवाएं। डेंगू के मुतासरीन को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमी बुखार आमतौर पर 3 से 4 दिन में कम हो जाता है, लेकिन अगर किसी को 3 से 4 दिन से ज़्यादा बुखार की शिकायत हो तो मरीज़ को चाहिए कि वो फौरी तिब्बी मुआयने करवाए। आसिफाबाद में शेर की मौजूदगी से सनसनी। तेलंगाना के कोमरमभीम आसिफाबाद जिले में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। मंचेगल पेट मंडल के लोडपल्ली सुलुगुपल्ली रोड इलाके में सुबह के औकात में ये शेर नजर आ रहा है। एक हफ्ते के दौरान कई मरतबा ये शेर नजर आया, जिसके नतीजे में मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई है। 2 महीने पहले लोडपल्ली में इस शेर ने 3 जानवरों को निशाना बनाया था, जिसके बाद करीबी देहातों के अवाम में खौफ पाया जाता है। एक शख्स की जानिब से इस शेर का वीडियो लिया गया जो तेजी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। इस वीडियो में शेर को सड़क पर चलता हुआ देखा जा सकता है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का वक़ार और इज्जत दिन ब दिन खराब हो रहा है, ई राजेंद्र ने दिया बयान। तेलंगाना बीजेपी लीडर और साबिक रियासती वजीर इटल्ला राजेंद्र ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव का वक़ार और इज्जत दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफ़ा आवाम के लिए फ़ायदा कर रहा है, क्योंकि हुजूराबाद इंतखाबात के खौफ से कई स्कीमें नाफिज की जा रही हैं। राजेंद्र ने मुतालबा किया कि SC, ST और BC को इनकी आबादी की बुनियाद पर काबीना में नुमाइंदगी दी जाए। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों के 4 महीने की निचली सतह पर आने के बावजूद हफ्ते के रोज़ हिंदुस्तान में ना तो डीजल की कीमत में कोई तब्दीली हुई है और ना ही पेट्रोल की कीमत घटी है। पेट्रोल की कीमत तो गुज़िश्ता 34 दिनों से मुस्तहकम है। बुध के रोज़ 4 महीने के बाद डीजल की कीमत में 20 पैसे फी लीटर की कमी की गई थी। सोशल मीडिया पर तालिबान की हिमायत के इल्ज़ाम में 14 अफराद हुए गिरफ्तार। जो तालिबान से मोहब्बत का इजहार करते हैं, इन पर पुलिस की नज़र है। आसाम में 14 अफराद को सोशल मीडिया पर तालिबान की हिमायत करने पर गिरफ्तार किया गया है। हफ्ते को पुलिस ने बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की हिमायत करने वाले मुबैना सोशल मीडिया पोस्टों के लिए आसाम भर से 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि गिरफ्तारियां जुमे की रात से की गई हैं और इनके खिलाफ इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मी एक्ट, IT एक्ट और CRPC की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि हम इश्तियाल अंगेज पोस्टों के लिए चौकस हैं और सोशल मीडिया पर नज़र रखे हुए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त के लिए अदालत में अर्जी हुई दाखिल। उत्तर प्रदेश के ज़िले वाराणसी में वाक़ ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त देने के लिए 5 ख़वातीन की जानिब से दाखिल अर्जी पर समाअत करते हुए ज़िले कोर्ट ने रियासती हुकूमत समेत सभी फ़रीक़ैन से ज़िम्मन में जवाब तलब किया है। 5 ख़वातीन की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा पाठ करने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर समाअत करते हुए आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रियासत की योगी हुकूमत, मस्जिद इंतज़ामिया और काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी बोर्ड से इस पर जवाब तलब किया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ख़वातीन की जानिब से दाखिल अर्जी में इस बात की इजाज़त तलब की गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मानश्री नगर गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और दीगर की पूजा अर्चना की इजाज़त दी जाए। इसके पीछे दावा किया गया है कि मस्जिद के पुराने इहाते में मज़कूरा बाला सभी देवताओं के अक्स किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। महकमे मौसमियात के पेशन गोई, अगले 3 दिनों तक इन रियासतों में होगी भारी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान मौसलाधार बारिशों की पेशन गोई की गई है। यही नहीं, अगर IMD पर यकीन किया जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी अच्छी बारिश हो सकती है। जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा में मुसलह तसादुम के दौरान 3 जंगजू हुए हलाक। जुनूबी ज़िले पुलवामा के तिराल के जंगलात में एक मुसलह तसादुम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 जंगजुओं को हलाक कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि ज़िले पुलवामा के तिराल वाक़ जंगलात में जुमा और हफ्ते के दरमियान रात को होने वाले एक मुसलह तसादुम के दौरान उन 3 जंगजुओं को हलाक किया गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि महलूक जंगजू जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी शनाख्त मालूम की जा रही है। नीस इलाके में ऑपरेशन जारी है। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा साल 2009 का रिकॉर्ड, सड़कें नदी में हुई तब्दील। दिल्ली में साल 2009 के बाद से इस साल एक महीने में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके सबब कौमी राजधानी में पानी जमाव और ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो गया है। ये जानकारी हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात IMD ने हफ्ते के रोज़ दी।
मशरक़ी चंपारण जिले के 200 से ज्यादा स्कूल सैलाब की वजह से हुए बंद। मशरक़ी चंपारण जिले में तलबा के लिए कोरोना वबा के बाद सैलाब एक नई मुसीबत बनकर सामने आया है। जिले के कई ब्लॉकों में स्कूल के अहातों में सैलाब का पानी जमा होने की वजह से तालीम पूरी तरह से मुतासिर है। जिला एजुकेशन दफ्तर के मुताबिक मुख्तलिफ ब्लॉकों में ऐसे 216 स्कूलों की निशानदही की गई है जहां सैलाब का पानी अब तक जमा है। वहीं कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां सैलाब का पानी कम होने के बाद भी सड़ना, बदबू और कीचड़ की वजह से स्कूल खोलना मुनासिब नहीं है। उत्तराखंड में मजहबी मुकामात पर गंदगी फैलाने वाले 10,000 लोगों पर हुई कार्रवाई। 19,50,000 का जुर्माना हुआ वसूल। उत्तराखंड में मजहबी मुकामात को साफ रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। इस मुहिम के तहत उत्तराखंड पुलिस ने 10,475 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 1870 को गिरफ्तार किया है, जबकि 19,50,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। ऑपरेशन मर्यादा को 15 जुलाई 2021 से शुरू किया गया था और इसका मकसद मजहबी मुकामात को साफ रखने के अलावा उनकी हुर्मत बरकरार रखना भी है। हिंदुस्तान में 12 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए पहली कोविड वैक्सीन को मिली मंजूरी। ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुल्क में 12 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद के लिए ज़ायडस कैडिला की दुनिया की पहली DNA प्लेटफॉर्म पर मबनी कोविड-19 वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक एक मीटिंग में ज़ायकोविडी वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी की सिफारिश की गई। ज़ायकोविडी मुल्क में मंजूर शुदा कोविड-19 वैक्सीन के बड़े पोर्टफोलियो में शामिल होने वाली छठी वैक्सीन बन गई है। रूस के स्पुतनिक 5, अमेरिका की मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के बाद मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली कोविडशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा है। मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला, नौकरी गंवाने वालों को 2022 तक मिलता रहेगा PF का पैसा। उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो कोरोना वबा की वजह से अपनी मुलाजिमतें खो चुके हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि हुकूमत साल 2022 तक उन तमाम लोगों के EPFO अकाउंट में PF शिराकत जमा करेगी जिन्होंने इस वबा के दौरान अपनी मुलाजिमतें खो दी हैं। वजारत खजाना ने वाज़ेह किया कि जो लोग EPFO में रजिस्टर होंगे सिर्फ वही लोग इस सहूलत का फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से रोज़गार के बहरान के पेश नज़र इस साल के लिए मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। किसानों को मिली खुशखबरी, बैंक अकाउंट्स में 1522 करोड़ रुपए की अदायगी। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने एक बार फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत एक बार फिर रियासत के किसानों को एक बड़ा तोहफा देते हुए उनके बैंक खातों में 1522 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने आंजहानी वजीर आजम राजीव गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर रियासत के तकरीबन 21 लाख किसानों के बैंक खातों में 1522 करोड़ रुपए की अदायगी की है। पेट दर्द समझकर 12 साल की बेटी को अस्पताल ले गए माँ बाप। IIC रिपोर्ट के देखते ही उड़ गए होश। बचपन से अपने बाल खींचकर खा रही थी जिसकी वजह से इसके पेट में एक बड़ी गेंद तैयार हो गई थी जिसकी वजह से वो बीमार हो गई और इसके पेट में शदीद दर्द शुरू हो गया। 2 दिन पहले लड़की की ओपन सर्जरी की गई और तकरीबन 650 ग्राम वजनी बालों को निकाला गया जो पेट में पूरी जगह पर कब्जा कर लिया था। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि बच्ची सर्जरी के बाद वार्ड में आम खाना खा रही है और तेजी से सेहतयाब हो रही है। अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों को भाने लगा उत्तर प्रदेश का सनती माहौल। उत्तर प्रदेश के सनती माहौल अब अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों को भाने लगा है और वहां की 3 बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको और MAQ सॉफ्टवेयर नोएडा और मथुरा में 2,866 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रही हैं, जिससे 7,500 से ज्यादा अफराद को रोजगार मिलने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की पॉलिसियों से हौसला अफजा होकर इन 3 अमेरिकी कंपनियों समेत 40 से ज्यादा गैर मुल्की कंपनियों ने तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजवीज़ पेश की है। माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको और Q सॉफ्टवेयर ने भी अपने यूनिट कायम करने के लिए रियासती हुकूमत से ज़मीन ली है। दिल्ली वालों के लिए राहत, 8 बजे के बाद भी खुले रहेंगे बाजार। कौमी राजधानी दिल्ली में कोरोना की वबा का असर कम होने के दरमियान केजरीवाल हुकूमत ने बाजारों को 8 बजे के बाद भी खुला रखने का ऐलान किया है। यह हुक्म 23 अगस्त यानी पीर के रोज से नाफिजुल अमल होगा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये इत्तला दी। रात के वक्त ताजमहल के दीदार का इंतजार हुआ खत्म। हफ्ते को दोबारा खुल जाएगी तारीखी यादगार। कोविड-19 की वजह से रात में दीदार के लिए 1 साल से बंद ताजमहल को 21 अगस्त से दोबारा खोल दिया जाएगा। ओहदेदारों ने इत्तला दी। 17 मार्च 2020 को पहले कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ताजमहल को रात में दीदार के लिए बंद कर दिया गया था। ASI सुपरिटेंडिंग आसार कदीमा आगरा सर्कल वसंत कुमार स्वारनिकार ने कहा कि नाइट विजन की इजाज़त 21, 23 और 24 अगस्त को दी जाएगी क्योंकि यादगार हर हफ्ते जुम्मा को बंद रहती है और इतवार को लॉकडाउन नाफिज होता है। मुंबई में बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ 17 FIR हुई हैं दर्ज। मुंबई पुलिस ने बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने पर 17 मजीद FIR दर्ज की हैं। अब तक जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ मजमूई तौर पर 36 FIR दर्ज हो चुकी हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओणम की दी मुबारकबाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओणम के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने हफ्ते के रोज एक ट्वीट पैगाम में कहा, ओणम के खास मौके पर मुबारकबाद। ये त्यौहार मुस्बत जोश, भाईचारे और नेक नियति से वाबस्ता है। इस मौके पर मैं हर किसी की अच्छी सेहत और खुशहाली की दुआ करता हूँ। ओणम केरला का एक अहम त्यौहार है। यह त्यौहार हर साल सितंबर में राजा महाबली की खैर मकदम में मुनक्किद किया जाता है और 10 दिनों तक चलता है। मानसून, दिल्ली हुआ पानी पानी। मानसून ने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों को पानी पानी कर दिया है। कल रात से दिल्ली में मौसलाधार बारिश जारी है। एक तवील इंतजार के बाद बारिश ने बड़ी राहत दी है, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर पानी जमा होने की वजह से मसला भी पैदा हुआ है। इसी दौरान मगरबी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और मरकज के जेर इंतजाम इलाके दिल्ली में हफ्ते को शदीद बारिश मुतवक्को है। एनसीआर में अगले 3 दिनों तक बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। मुल्क में कल रात से मौसलाधार बारिश हो रही है। इसकी वजह से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और ट्रैफिक भी मुतासिर है। शायर मुनव्वर राना के खिलाफ मजहबी जज्बात भड़काने के तहत मुकदमा हुआ दर्ज। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राना के खिलाफ तालिबान का तकाबुल रामायण के मुसन्निफ महर्षि वाल्मीकि से करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये केस हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया। खौफनाक खबर, बरतानिया में 1,20,000 अफराद वैक्सीन लेने के बावजूद कोरोना के हुए शिकार। हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के कई ममालिक में कोरोना का कहर जारी है। सभी ममालिक में कोरोना पर काबू पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकारी पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन सबसे फिक्रअंगेज बात यह है कि टीकाकारी के बाद भी लोग बड़ी तादाद में कोरोना की जद में आ रहे हैं। इंस्कॉक ने एक बुलेटिन जारी करते हुए डेल्टा वेरिएंट पर फिक्र का इजहार किया है। उसने कहा कि अब तक 72,000 से ज़्यादा सैंपल के जेन्यूम सीक्वेंसिंग हुई है, जिनमें 20,000 से ज़्यादा सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिल चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान का पहला फरमान हुआ जारी, एक साथ नहीं पढ़ेंगे लड़के और लड़कियां। तालिबान की जानिब से पहला हुक्म जारी कर दिया गया है। खामा न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान के हेरात सूबे में तालिबान ने सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को हुक्म दिया है कि वो लड़कियों को अब लड़कों के साथ एक ही क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स, प्राइवेट इदारों के मालिकान और तालिबान के दरमियान 3 घंटे की मीटिंग में कहा गया कि को एजुकेशन को जारी रखने का कोई मुतबादिल और जवाब नहीं है और इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। मीनार पाकिस्तान केस में 66 मुल्जिमान हुए गिरफ्तार। खातून को सरेआम हिरासा करने की एक और वायरल वीडियो पर तहकीकात हुई शुरू। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान खवातीन को हिरासा करने की दूसरी वीडियो सामने आई है, जिसमें एक नौजवान को रिक्शे में सवार खवातीन को हिरासा करते हुए देखा जा सकता है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर गर्दिश करने वाली इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि वो हाल ही में 14 अगस्त को जश्न आज़ादी के दौरान की है और इसका ताल्लुक भी सूबे पंजाब के शहर लाहौर ही से है। पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल इनाम गनी ने लाहौर पुलिस के सरबराह CCPO गुलाम महमूद डोगर को वाक़े की तहकीकात करके सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की मदद से मुल्जिम को पकड़ने के अहकाम जारी किए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।